तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई देखो, जितने भी ऋतिक रोशन के फैंस हैं, मैं आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। लेकिन अभी जो हाल इस टाइम पे हुआ है सोशल मीडिया पे, वो काफ़ी ताबड़तोड़ हुआ है और ये नहीं होना चाहिए था। भाई देखो, यहाँ पे जिस तरीके से अपडेट आई है ना, इतनी खतरनाक अपडेट है। और ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इतने ज़्यादा शोज़ को खाएगी ना एक दूसरे के। और यहाँ पे सिर्फ दो मूवीज़ नहीं है भाई, मे भी हो सकता है कि सनी देओल की लाहौर 1947 भी यहाँ पर आ जाए। और देखो, अगर ऐसा हो गया, मैं कहता हूँ कि चलो सनी बाजी की ना आए, लेकिन अगर ये दोनों आ जाती हैं तो क्या ही होगा। फिलहाल दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ वॉर 2 एंड कूली की। तो भाई ज़बरदस्त इस पे मैं बात करने वाला हूँ। शोज़ पे क्या यहाँ पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आएगी, शोज़ कितने ज़्यादा डाउन होंगे, क्या सारा चीज सीन होगा, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो फिलहाल दोस्तों यह है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, अभी हाल फिलहाल में लगभग 20 या 25 दिन हुए होंगे कि वाईआरएफ ने अपने ट्विटर अकाउंट पे इस बात की घोषणा की कि मूवी वॉर 2 14 अगस्त को ही आ रही है। तो इससे फैंस को ये तो पता चल गया था कि भाई चलो, यहाँ पे वॉर 2 अपने उसी समय पे आ रही है जिस समय पे हम लोगों को पता है, यानी कि 14 अगस्त को 2025 में ये मूवी आ रही है फाइनली। अब यहाँ पे कूली की मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम अपडेट दी थी कि कूली जो है भाई प्रीपोन होगी और मूवी अब 10 अगस्त को नहीं आएगी, कूली आएगी मई में या जून में, ऐसी अपडेट आई थी। लेकिन आज रजनीकांत के एक पोस्टर के साथ में इस बात को क्लियर कर दिया गया, एकदम क्लियर चिट खुले शब्दों में यहाँ पे बोल दिया गया कि कूली मूवी अब आ रही है बिल्कुल वॉर 2 वाली डेट पे, यानी कि 14 अगस्त को ये मूवी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ये कंफर्मेशन हो चुका है। और ये देखो, ये जो भी हुआ है ना, ये सही नहीं हुआ है। पहले इससे अपडेट आ रही थी कि 10 अगस्त को ये मूवी आएगी, लेकिन अभी 14 अगस्त को इस मूवी को एक कंफर्मेशन रिलीज डेट मिल चुकी है। अब क्या होगा देखो, मूवी के अंदर, कूली मूवी के अंदर आप लोगों को भाई नागार्जुन, रजनीकांत साहब, मलयालम इंडस्ट्री का एक वो जो अपना मंजूमल बॉयज़ का एक एक्टर जो कि गुफा में से उस अपने दोस्त को खींच के लेके आता है, वो जो बंदा, वो भी है इस मूवी के अंदर। प्लस यहाँ पे श्रुति हसन है, एंड यहाँ पे भाई बॉलीवुड के बड़े एक्टर यानी कि आमिर खान साहब इस मूवी के अंदर है। प्लस मूवी को जो डायरेक्ट कर रहा है भाई लोकेश कनगराज। अब सोने पे सुहागा ये भी है कि इस मूवी को लोकेश कनगराज के उस यूनिवर्स से जोड़ा जा रहा है जिसमें विक्रम कैथी और लियो यहाँ पे भाई बैठी हुई हैं। अब देखो, वैसे तो देखो लोकेश कनगराज के उस यूनिवर्स के साथ में इस मूवी का जो एक जुड़ रहा है ना, जुड़ा, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मान के चलो अगर ऐसा हो जाता है तो भाई क्या ही होगा। फिर यहाँ पे वॉर 2 है। वॉर 2 बाई वाईआरएफ की इतनी बड़ी फिल्म है, और वाईआरएफ का स्पाई यूनिवर्स का जो अगला जो एक ट्रेंड सेट होगा, यानी कि उसका जो अब सारी चीज़ें सेट होंगी ना, वो वॉर 2 से ही है। यानी कि वॉर 2 से प्रॉपर तरीके से हर मूवी के रास्ते यहाँ पे खुलेंगे कि पठान 2 कब आएगी, टाइगर का अगला पार्ट कब आएगा, अल्फा में क्या दिखाया जाएगा, वो हमें वॉर 2 से पता चलेगा। इवन यहाँ पे जूनियर एनटीआर का वो रोल भी यहाँ पे क्लियर होगा कि जूनियर एनटीआर क्या बन के आए हैं, जूनियर एनटीआर इंडिविजुअल रोल कर रहे हैं या फिर कुछ और सीन है। एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी। जॉन अब्राहम का रोल भी यहाँ पे खुलेगा, हालांकि वो खुद नहीं है लेकिन उनका नाम ज़रूर यहाँ पे आएगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है पब्लिक वॉर 2 को देखने के लिए। अब आते हैं भाई साहब एग्जिबिटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर के लड़ाई पे। देखो, मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि कूली मूवी को लगभग यहाँ पे अपने नॉर्थ बेल्ट में अनिल थड़ानी साहब इसको कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर अनिल थड़ानी साहब यहाँ पे आ गए और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस मूवी को, तो भाई उधर वाईआरएफ का डिस्ट्रीब्यूट, इधर अनिल थड़ानी का डिस्ट्रीब्यूट, तो क्या होगा पता है, बहुत ही तगड़ा क्लैश हो जाएगा ये, बहुत ही तगड़ा। और यहाँ पे एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे को देख के जो एग्जिबिटर्स का हाल होगा वो काफ़ी यहाँ पे ख़तरनाक होगा, बहुत खतरनाक। और ये इस साल का बहुत बड़ा क्लैश होगा, बहुत बड़ा। यानी कि डंकी और सलार के बाद में जो अगर क्लैश होगा ना, वो भाई यही होगा, क्योंकि दोनों ही फिल्मों में भाई साहब बहुत ही खतरनाक पोटेंशियल, और दोनों ही फिल्मों की जो ऑडियंस है भाई साहब पागल है। भाई एग्जिबिटर्स यहाँ पे सोचेंगे कि करना क्या है हम लोगों को, एग्जिबिटर्स यहाँ पे शोज के लिए सोचेंगे कि भाई किसको दूं, क्योंकि दोनों ही फिल्में भाई साहब चलेंगी ही चलेंगी। आप लोग ये मत सोचो कि एक फिल्म नहीं चली तो दूसरी फिल्म चलेगी, नहीं, दोनों ही फिल्में चलेंगी। दोनों की ही कहानियां बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, क्योंकि लोकेश कनगराज की डायरेक्शन में कोई भी फिल्म आप ये मत सोचो कि भाई ऐसी ही होगी, नहीं भाई, बहुत ज़बरदस्त होगी। और आमिर खान भाई जब इस मूवी के अंदर है तो क्या ही कमाल होगा। ठीक है, अब आमिर खान इस मूवी के अंदर है तो भाई मुझे तो लगता नहीं कि आमिर खान अपनी लाहौर 1947 इसी डेट को रिलीज़ करेंगे, नहीं भाई, आमिर खान
हटा देंगे। अगर उन्होंने सोचा भी होगा तो वो हटा देंगे, और हो सकता है कि उन्होंने हटा भी दिया, उन्होंने अपनी सोच ही हटा दी हो, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये तो पता होगा ना कि कूली किस डेट को आ रही है, तो इसीलिए वो कोई आधिकारिक घोषणा यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। मे भी हो सकता है कि लाहौर 1947 पहले आ जाए या फिर अगस्त के बाद में आए, वो देखेंगे जब उसकी अपडेट आएगी। अभी तक कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं आई है। लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर की लड़ाई होगी, एग्जीबिटर्स की यहाँ पे लड़ाई होगी, जो कि यहाँ पे काफ़ी ख़तरनाक होगा। और यहाँ पे अनिल थडानी साहब का तो एक ही यहाँ पे रूल चलता है कि भाई अगर तुम हमारी ये फिल्म में ड्रामेबाजी करोगे तो मैं तुम्हारे को अगली फिल्म नहीं दूंगा। क्योंकि भाई देखो, अनिल थडानी के पास में बहुत काम है, और अनिल थडानी के पास में साउथ की वो बड़ी बड़ी फिल्में आती हैं कि जिसके बारे में भाई क्या ही कहा जाए, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में। और अनिल थडानी का भाई साहब एक तरीके का रूल भी चलता है, यानी कि छोटे से छोटे थिएटर में उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जाती है। अब देख लो भाई, जाट मूवी को अनिल थडानी ही तो भाई यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और छोटे से छोटे थिएटर में वो इस मूवी को लेके जाएंगे। तो यही चीज़ मुझे काफ़ी यहाँ पे भाई देखो खतरनाक लग रही है कि वॉर 2 और कूली मूवी एक साथ आ तो रही है, सुनने में मज़ा आ रहा है और फिल्में देखने में मज़ा आएगा, लेकिन उसका जो एक बाहरी रिएक्शन होगा ना, वो क्या होगा। मैं कहता हूँ कि एक भाई साहब वायरस की तरह ये चीज़ जो है फैलेगी। और फैंस यहाँ पे, सबसे पहली चीज़ तो फैंस क्या सोचेंगे भाई, कौन सी फिल्म देखें। जो यहाँ पे भाई देखो सिनेमा लवर है वो तो यही सोचेंगे यार देखे कौन सी। अब आती है हमारे ऊपर, तो देखो यहाँ पे हम कौन सी मूवी को भाई साहब सबसे पहले जाके देखें। अगर हम वॉर 2 जाके देखते हैं तो कूली की अपडेट आ जाएगी, कूली के रिव्यू आ जाएंगे। तो ये चीज़ का हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है यार। 1-2 दिन का गैप रख लो, मान लो वॉर 2 अगर 14 को आ रही है तो तुम 15 को आ जाओ, या फिर तुम 13 को आ जाओ। देखो इतना मैं कह सकता हूँ कि दोनों फिल्मों की जो एक तरीके से मान के चलो क्लैश तो हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों फिल्मों की जो डे 1 की ओपनिंग होगी ना, वो अलग अलग बस ये रख दे। यानी कि अगर कूली 14 को आ रही है तो YRF यहाँ पे 14 को ना आके भाई 15 को आ जाए, या फिर 13 को आ जाए। कुछ इस तरीके का सीन यहाँ पे रख ले, जैसे कि लास्ट टाइम हमने 2024 में देखा था जब 15 अगस्त पे स्त्री आई थी। ठीक है, स्त्री यहाँ पे एक दिन पहले रिलीज हो गई थी, जबकि खेल खेल में और आई थिंक सो वेदा, वो जो जॉन इब्राहिम की थी, वो आई थी 15 को। हाँ, 14 को रात में ये रिलीज कर दी थी स्त्री, रात को 9:30 बजे के शो थे। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर ये लोग रख दें एक दिन पहले, तो डे 1 की ओपनिंग यहाँ पे दोनों की अलग अलग होगी, और डे 1 की ओपनिंग यहाँ पे पता लग जाएगी कि भाई कौन सी कितनी। बाकी डे 2 में तो भाई दोनों ही फिल्में क्लैश होनी है, इतना तो कन्फर्म है ही। डे 2 में तो होना ही होना, लेकिन डे 1 में कोई सी एक मूवी यहाँ पे अपने आप को पहले लिया है। मैं कहता हूँ कि वॉर 2 को डे 1 में आना चाहिए, क्योंकि उसकी जो पोटेंशियल है डे 1 की भाई साहब, वो तो ऐड की जाएगी, और YRF अपना डे 1 पे ही खेलता है। तो दोस्तों ये बहुत ही सैड न्यूज़ है इस टाइम पे, इंडस्ट्री के लिए बहुत ही खतरनाक न्यूज़ है, और ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। मैं तो यही चाहूँगा कि ऐसा ना हो। और यहाँ पे लाहौर 1947 को भाई साहब बिल्कुल ही यहाँ पे अलग कर दिया जाए, यहाँ पे ना आए। बहुत ही शोज़ यहाँ पे खाएगी ये क्लैश, और कलेक्शन खाएगी, इसमें मज़ा बिल्कुल भी नहीं है। बस मेरा कहना यही है, आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।